बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे स्केचअप के अंदर सर्कल्स को, कि किस तरह से सर्कल्स ड्रॉ होते हैं और पॉलीगॉन ड्रॉ होते हैं। तो भाई सीखते हैं। सबसे पहले आप सर्कल कमांड ले लें सी से, या यहाँ पे लास्ट टूल सेट में ये आइकन है, इस पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले आपने बेसिकली सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है और उसके बाद आपने इसका ड्रैग कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जितना भी आपको आई बॉल कर लेंगे जी, आप यहाँ तक इतना रेक्टेंगल चाहिए, या आप कीबोर्ड पे रेक्टेंगल 15 फीट एंटर कर दें। ठीक है। उसके बाद जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं तो दो चीज़ें बेसिकली ड्रॉ होती हैं। एक उसका फेस होता है, ठीक है। सेकेंडली उसके एजेस होते हैं, ठीक है। जब मैं एंटिटी इन्फो में जाता हूँ, कंट्रोल आई प्रेस कर लेता हूँ एंटिटी इन्फो के लिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये इसके जो साइड सेगमेंट्स हैं वो 24 सेगमेंट्स हैं। अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो ये बेसिकली पेंटागन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बेसिकली एक पॉलीगॉन में आ जाती है शेप। इसी तरह से मैं इसका रेडियस भी चेंज कर सकता हूँ, 5 फीट में जा सकता हूँ, और इसको और स्मूथ करके 50 साइड्स में भी जा सकता हूँ। ये चीज़ें आप एंटिटी इन्फो के थ्रू भी रेडियस और सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, और जब आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आपने बेसिकली रेडियस टाइप कर देना है 15 फीट इंटर। उसके बाद आपने बेसिकली साइड्स दे देनी है 50s। जैसे ही आप 50s इंटर करेंगे तो यहाँ पे कोने में देखें रेडियस, जहाँ पे लिखा 15s इंटर किया, जैसे ही आपने यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे मैंने रेडियस दिया 15 फीट और उसके बाद 50s इंटर। तो ये 50 साइड्स होगी हमारे पास। वो हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू एंटिटी इन्फो। ठीक है जी। इसको हम 10 फीट कर देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको अभी 8 साइड्स पे कर देते हैं। ये बेसिकली सर्कल ड्रॉ हुआ है और अभी हम पॉलीगॉन ड्रॉ करना जा रहे हैं। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ साइड्स मांग रहे हैं, यहाँ पे मैं 8 साइड्स इंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं ड्रॉ कर देता हूँ सेम 10 फीट का। अभी ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल ड्रॉ हुआ और ये पॉलीगॉन है। ठीक है। अब हम प्रेस पुल करते हैं इसको, ठीक है, लाइक 2 फीट कर देते हैं, इसी तरह से, बल्कि ज़्यादा कर देते हैं यहाँ तक। इसी तरह से हम इसको भी कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने पॉलीगॉन ड्रॉ किया उसकी जो साइड्स हैं वो बहुत शार्प हैं, और इसकी जो साइड्स हैं वो बेसिकली बहुत स्मूथ हैं। आप व्यू में जाके हिडन ज्योमेट्री करें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये पॉलीगॉन और सर्कल में फ़र्क है। बेसिकली सर्कल जो है उसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, ठीक है, और जो पॉलीगॉन होता है इसकी जो एजेस हैं वो बेसिकली शार्प होते हैं। ठीक है। तो इनको आप इरेज टूल में जाके कंट्रोल प्रेस करके इनको आप सॉफ्ट कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से व्यू हिडन ज्योमेट्री, तो आप देख सकते हो आपके पास जो है वो बेसिकली एजेस को हम बेसिकली इसकी हम कन्वर्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, इसको हम प्रॉपरली। ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे उसके हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको भी हम डिस्कस कर, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ है ये एक पॉलीगॉन है और वो बेसिकली है। तो फ़र्क मैंने आपको बताना था। ठीक है। इसी तरह से आप बेसिकली शिफ्ट प्रेस सॉरी आल्ट प्रेस करके दोबारा से, या व्यू हिडन ज्योमेट्री, व्यू हिडन ज्योमेट्री दोबारा से इनको सॉरी ठीक है जी। आप यहाँ पे व्यू हिडन ज्योमेट्री में करके कंट्रोल शिफ्ट करके इसको दोबारा कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके दोबारा इसको शार्प एजेस में
कन्वर्ट कर सकते हैं। और व्यू हिडन ज्योमेट्री, बाकी आप इसको सिलेक्ट करें और एच करके हाइड करें तो ये बेसिकली यहाँ पे हाइड भी होगा, बट ये शार्प एजेस इसके नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली पॉलीगॉन और सर्कल में फ़र्क है। सर्कल के एजेस बहुत सॉफ्टेंड होते हैं और पॉलीगॉन के बहुत शार्प। एक और चीज़ है जो हम सर्कल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे सर्कल का रेडियस 10 फीट कर देते हैं और साइड हम 50s कर देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से हम प्रेस पुल करते हैं। ठीक है, तो जो सर्कल है ये बेसिकली मूव टूल लेके आप बेसिकली ये इसके क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसके क्वाड्रेंट स्नैप करते हैं, ठीक है, जिस तरह से भी है, टॉप में चल जाएं, कैमरा स्टैंडर्ड व्यू टॉप। ठीक है, जे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में चले जाएं। अब आप इसके बेसिकली लॉक कर सकते हैं इसकी प्रोजेक्शंस को। ये बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट सा होता है इसको बेसिकली कैच करना कि इसका क्वाड्रेंट पॉइंट कौन सा है। जैसे ही आप किसी इसके क्वाड्रेंट पॉइंट पे आएंगे, हम 1 मिनट इसको पॉज कर लेते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ये है कि आप जब क्वाड्रेंट को स्नैप करते हैं स्केचअप के अंदर, सर्कल के अंदर, तो वो बेसिकली आपको एक जैसे ये देखें ब्लू आ रहा है तो ये गलत एक्सेस लॉक हो रहा है। जैसे ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, ये शोड हो जाता है कि ये क्वाड्रेंट में आ गया है, और आप इसको मूव टूल में क्लिक करके इनसाइड करेंगे तो आप इसे कोन में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसकी शेप को टेपर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्कल कमांड। सर्कल में आपने जाना है, उसके बाद प्रेस पुल करना है, और इसी तरह से जैसे आप सिंपल सर्कल ले लें यहाँ पे। ठीक है, तो आपने मूव टूल में जाके इसको साइज़ रीसाइज़ कर सकते हैं, तभी रीसाइज़ कर सकते हैं जब बेसिकली ये ब्लैक हो। ठीक है, ब्लू ना हो, ब्लैक कलर में आ जाए एज, और उसके बाद आप इसको मूव करें तो ये स्मॉल हो जाता है। जैसे ये आपका आ गया, ये शोड हो गया जब ब्लैक कलर में कोऑर्डिनेट स्नैप हो गया, उसके बाद इसको आप रीसाइज़ कर सकते हैं सर्कल के अंदर। तो ये बेसिकली सर्कल के बारे में डिटेल थी कि किस तरह से आपने बेसिकली इसको करना है। बाकी सर्कल के अंदर रह के आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। सी यू सून।